हेलो बच्चों, मेरे स्कूल हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 गणित विषय में पाठ 11 परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। ये दो बच्चे हैं, पार्थ और गिनी। पार्थ और गिनी ने एक दुकान से आम पापड़ खरीदा। उनके कुछ टुकड़े कुछ ऐसे दिखते थे। ये दो टुकड़े हैं, ये ए टुकड़ा है और ये बे टुकड़ा है। ये दो टुकड़े हो गए। अब दोनों यह नहीं समझ पा रहे किसका टुकड़ा बड़ा है। कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे यह पता चले कि कौन सा टुकड़ा बड़ा है। कैसे पता लगाएं कि इन दोनों में से कौन सा टुकड़ा बड़ा है? इसके लिए हम इन टुकड़ों को दोबारा से देखते हैं। इधर देखिए, ये लंबाई 6 सेंटीमीटर है और इधर ये 5 सेंटीमीटर है। तो इधर एक एक सेंटीमीटर कितने टुकड़े कर सकते हैं? 6 टुकड़े कर सकते हैं। और इधर एक एक सेंटीमीटर करें तो कितने? 5 टुकड़े कर सकते हैं। अब इधर 6 और इधर 5, ये हम ऐसे कर देते हैं। इधर हमने 6 टुकड़े और इधर 5 टुकड़े। अब इन सबको गिन लो। 1 2 3 4 5 6 हैं। इधर 1 2 3 4 5, 6 का पारा 5 तक, यानी 6 की 5 गुणा करो, 6 पंजे 30। कितने टुकड़े हैं? 30। इसी तरह से बे टुकड़ा है, इसमें 11 सेंटीमीटर लंबाई है। तो एक एक सेंटीमीटर कितने टुकड़े बनेंगे? 11। और इधर से यदि हम एक एक 3 सेंटीमीटर है चौड़ाई, चौड़ाई की तरफ एक एक सेंटीमीटर के टुकड़े करें तो कितने बनेंगे? 3। इधर 11 और इधर 3। ये हम कर देते हैं ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 11 दूनी 22, 11 तिये 33, अर्थात 33 टुकड़े बे में हैं, एक एक सेंटीमीटर। इसमें 30 है, इसमें 33 है। अब समझ में आ गया कौन सा बड़ा है? बे टुकड़ा जो है वह बड़ा है। बे टुकड़े का क्षेत्रफल ज़्यादा है। अब हमने जो बातें आपको बोल के बताई हैं, उन्हीं बातों को आपको इस प्रश्न में लिखना है। वही बातें लिख दीजिए। ए टुकड़े की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई की तरफ एक एक सेंटीमीटर के 6 टुकड़े किए जा सकते हैं। इसी प्रकार चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई की तरफ एक एक सेंटीमीटर के 5 टुकड़े किए जा सकते हैं। तो कुल 30 टुकड़े किए गए। ठीक है। अब बी टुकड़े के बारे में लिख देते हैं। बे टुकड़े की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई की तरफ एक एक सेंटीमीटर के 11 टुकड़े किए जा सकते हैं। इसी प्रकार चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई की तरफ एक एक सेंटीमीटर के 3 टुकड़े किए जा सकते हैं। तो कुल 33 टुकड़े किए गए हैं या किए जा सकते हैं। अब इन दोनों में से ए टुकड़े में 30 है, बे में 33 है, तो कौन सा बड़ा है? बे टुकड़ा बड़ा है। तो जो बड़ा है उसी का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। बे टुकड़े का क्षेत्रफल ज़्यादा है या बे टुकड़ा बड़ा है। अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। मान लीजिए एक पुस्तक आपके पास है, वह पुस्तक आपने मेज पर रख दी, और मेज पर रखने के बाद वो जितना स्थान घेरेगी, जितने स्थान में वह रखी जाएगी, वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। आइए एक आकृति से समझते हैं। ये हमने एक वर्ग बनाया। ये जितनी आकृति में है, यह इस आकृति का क्षेत्रफल है। इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, कोण 90 अंश के हैं। तो ये क्या है? वर्ग है या वर्गाकार आकृति आप इसको कह सकते हैं। अब वर्गाकार आकृति जो है उसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है? वर्ग या वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल निकालने का बहुत आसान तरीका है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो भुजा गुणा भुजा, इसको इससे गुणा कर दो। आप अभी मैंने उस पिछले वाले सवाल समझाया था कि इसके एक एक सेंटीमीटर के टुकड़े किए, इधर भी एक एक सेंटीमीटर के टुकड़े किए और उनको बार बार जोड़ा। बार बार जोड़ने से वह एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है। तो हम उसको छोटा करने के लिए एक आसान तरीका है कि इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई को आपस में गुणा कर देते हैं। और भुजा वर्गाकार में एक समान ही होती है चारों भुजाएं, तो हम इसको लिख देते हैं भुजा गुणा भुजा। अब हमारे पास ये एक आकृति है आयताकार। आयताकार जिसमें लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई है इसकी और ये चौड़ाई है। ठीक है। अब ये लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई
कम है, तो ये आयत या आयताकार आकृति होती है। अब आयत या आयताकार की कैसे होती है? वही तरीका है, इसमें इनका नाम भुजा है, इसमें इसका नाम लंबाई और चौड़ाई है, बस इस बार भी गुणा ही करना है। आयत या आयताकार आकृति का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हो जाएगा। अब हम यहां देखते हैं घेरा। घेरा किसे कहते हैं? किसी आकृति के चारों तरफ की लंबाई के जोड़ को घेरा कहते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पुस्तक है, आप वो पुस्तक रख दीजिए और उसके चारों तरफ एक लाइन खींच दीजिए। आप लाइन खींचेंगे, उस लाइन की जितनी लंबाई होगी वह उस पुस्तक का घेरा या परिमाप कहलाएगा। हम ये आकृति से समझते हैं, एक वर्गाकार आकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, कोण 90 अंश के हैं, आप देख रहे हैं। इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं तो 4 बार जोड़े, इसको इसमें जोड़ दो, फिर ये जोड़ दो, फिर ये जोड़ दो, ये घेरा हो गया। यहाँ से चलना मैं शुरू करूँ, इस पे चारों तरफ एक चक्कर लगाते हुए अपने उसी स्थान पर पहुँच, तो ये इसका क्या होगा? घेरा या परिमाप होगा। तो इसको हमने क्या बताया था? भुजा। अब भुजा ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, तो भुजा गुणा 4 हो जाएगा। 4 बार भुजा 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 लिखने की बजाय हमने एक आसान तरीका है कि भुजा गुणा 4 इसके परिमाप को लिख देते हैं। वर्ग का परिमाप भुजा गुणा 4। इसी तरह से ये आयत है, आयत में क्या क्या बताई थी? लंबाई और चौड़ाई बताई थी। अब लंबाई एक बार ये है, एक ये रही, चौड़ाई एक ये है, एक ये है। अब इनको जोड़े, लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई जमा चौड़ाई, 2 बार लंबाई लिखनी पड़े, 2 बार चौड़ाई लिखनी पड़े। उसके लिए हमने यहाँ भी एक शॉर्टकट सूत्र है जो पहले से चला आ रहा है, हम वो आपको बताते हैं। लंबाई जमा चौड़ाई गुणा 2, लंबाई और चौड़ाई को ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और बाहर लिख दीजिए गुणा 2, अर्थात लंबाई एक बार लिखेंगे, एक बार चौड़ाई लिखेंगे, उन दोनों को हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद 2 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? आयत का परिमाप। सानिया, आरुषि, मानवी और कबीर ने ग्रीटिंग कार्ड बनाए। नीचे दी गई कार्डों की तालिका पूरी करो। यह एक तालिका है जिसमें सानिया, मानव, आरुषि, इनके बनाए हुए कार्डों की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, किसी का परिमाप दे रखा है, किसी का क्षेत्रफल दे रखा है। जिसका जो एक नहीं दे रखा होगा वो हमें निकालना है, 1 या 2 जो भी नहीं दे रखे होंगे हम निकालेंगे। सबसे पहले सानिया है, तो सानिया के कार्ड की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, परिमाप और क्षेत्रफल हमें निकालना है। लीजिए हम शुरू करते हैं। सानिया के कार्ड की लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर, सानिया के कार्ड की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। पहले क्या निकाले? सानिया कार्ड का परिमाप। परिमाप कैसे निकलेगा? लंबाई जमा चौड़ाई गुणा 2, लंबाई जमा चौड़ाई गुणा 2, ये हमने लिख दिया। अब लंबाई कितनी है? 10 जमा 8, ब्रैकेट के अंदर बंद करो और गुणा 2 लिख देंगे। 18 को 2 से गुणा कर दीजिए, 18 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। अब इसका हमें परिमाप क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई और चौड़ाई की गुना कर दो, वो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब दोबारा से लिख देते हैं। सानिया के कार्ड की लंबाई 10 सेंटीमीटर, सानिया के कार्ड की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और कार्ड का क्षेत्रफल। अभी हमने परिमाप निकाला था, अब हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई। यही बताया था, लंबाई कितनी? 10 गुना 8, 10 8 80 वर्ग सेंटीमीटर। परिमाप में वर्ग नहीं लिखते हैं, क्षेत्रफल में लिखते हैं वर्ग, हमेशा वर्ग सेंटीमीटर। ये सानिया के कार्ड का क्षेत्रफल हो गया। इसी तरह से हम बाकी सबके भी निकाल सकते हैं। अभी हमने निकाला सानिया का, अब हम निकालते हैं मानव का। मानव के कार्ड की लंबाई बराबर 11 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप दे रखा है, चौड़ाई नहीं दे रखी है, तो हमें इसकी पहले चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। अब हम लिखेंगे कार्ड का परिमाप बराबर 44 सेंटीमीटर। उसी तरीके से निकालना है। हम इसको कैसे निकालें? कार्ड की चौड़ाई। चौड़ाई निकालने का एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है, वह क्या होता है? परिमाप भाग 2 और घटा लंबाई।
उसी तरीके में से है जब हमने जो थोड़ी देर पहले बताया था, लंबाई जमा चौड़ाई गुना 2। आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तब पढ़ेंगे कि बराबर के निशान के उधर जो संख्याएं होती हैं वो दूसरी तरफ जाती हैं तो उनके निशान बदल जाते हैं। अब परिमाप उधर था, परिमाप के हम भाग में 2 ले आए क्योंकि वहाँ गुणा में था, और ये लंबाई उसमें से घट जाएगी। आप इसको सीधे साधारण अर्थों में समझिए कि परिमाप को हमें 2 से भाग करना है और उसमें से लंबाई घटा देंगे। चौड़ाई निकालनी होगी तो लंबाई घटाएंगे और लंबाई निकालनी होगी तो चौड़ाई घटा देंगे। तो हमें तो यहाँ चौड़ाई निकालनी है तो हम यहाँ क्या घटाएंगे, लंबाई घटाएंगे। परिमाप कितना है, 44 है, 44 भाग में 2, 44 को 2 से भाग देंगे और उससे 11 घटा देंगे। जब आप 44 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 22, और 22 में से क्या घटाएंगे, 11, 22 में से 11 घटाएंगे तो 11 सेंटीमीटर हमारा उत्तर आ जाएगा। फिर इसी कार्ड के आधार पर अगला प्रश्न हल करते हैं। आरुषि के कार्ड की चौड़ाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दे रखा है 80 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ लिखना है आरुषि के कार्ड का क्षेत्रफल बराबर 80 वर्ग सेंटीमीटर और कार्ड की चौड़ाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। कार्ड की लंबाई निकालनी है। क्या निकालनी है, कार्ड की लंबाई। जब कार्ड की लंबाई निकालते हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई था, लंबाई गुना चौड़ाई को क्षेत्रफल के इधर आएंगे, बराबर के निशान के इधर आएंगे संख्याएं, मैंने अभी बताया था। तो वो संख्या अपना निशान बदल देती है, इधर गुणा था तो वो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो क्षेत्रफल भाग में चौड़ाई हो जाएगा, क्षेत्रफल भाग में चौड़ाई। ये लंबाई इधर थी, अगर हम क्षेत्रफल को इधर ले जाएं तो इधर ही भाग गुणा में था, पहले गुणा की बजाय हमें यहाँ क्या कर दिया, इसको भाग में ले आए। क्षेत्रफल कितना है, 80, 80 भाग में 8, 80 को 8 से भाग दे दो, 8 दाई 80 होता है, आपको पता है। तो इसका कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। लंबाई और चौड़ाई के आगे वर्ग नहीं लगता है, वर्ग सिर्फ क्षेत्रफल के आगे लगता है, ध्यान रखना। अब हम यहाँ निकालेंगे कबीर का कार्ड दे रखा है, उसका परिमाप और क्षेत्रफल दे रखा है। तो हम क्या लिखेंगे, कबीर के कार्ड का क्षेत्रफल बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें 100 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है तो इसका क्या निकालेंगे, इसकी हम भुजा निकालेंगे, लंबाई या चौड़ाई निकालेंगे। तो इसमें से सीधी सी बात है कि लंबाई चौड़ाई जब दोनों नहीं दे रखी हो तो वह आकृति वर्गाकार होती है। तो ये वर्गाकार आकृति है। अब कार्ड की भुजा हमें निकालनी है यहाँ, तो क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल है उसका वर्गमूल निकालेंगे। यह प्रश्न ध्यान से समझिए, ये नवोदय और सैनिक स्कूल की परीक्षाओं में अक्सर ऐसे प्रश्न आते हैं। यहाँ पर इस 100 का जो है क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालना है। अब यहाँ वर्गमूल तो छठी 7वीं कक्षा में शुरू होते हैं, 5वीं कक्षा में तो वर्गमूल पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन हम आपको वर्गमूल निकालने का एक आसान तरीका बताते हैं जो आपको बताया गया है। कुछ प्रश्नावलियों पहले आपने वो अभाज्य गुणनखंड निकालने सीखे थे, हमने पढ़ाए थे, और आप पीछे वीडियो है वो आप उसमें देख सकते हैं गुणनखंड और गुणज किस प्रकार निकलते हैं। आइए हम यहाँ 100 के गुणनखंड बनाते हैं। पहले 100 लिखिए, एक लंबी लाइन खींचिए, एक लाइन इधर से खींच दीजिए। अब यहाँ ये संख्या देखो क्या है, सम संख्या है, 100 है, इकाई अंक 0 है, तो ये संख्या कितने से भाग हो जाएगी, 2 से भाग हो जाएगी। 100 में जब 2 से भाग करेंगे तो क्या बनेगा, 50, 50 को फिर 2 से भाग करेंगे क्या होगा, 25, यहाँ हम 25 लिख देंगे। अब 25 2 से तो भाग होगा नहीं, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 तो है नहीं, सम संख्या तो है नहीं। इकाई अंक 5 है, इसलिए कितने से भाग होगा, ये 5 से भाग होगा। 25 को जब 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, पापा 25, और 5 को 5 से भाग दे दीजिए, 1 आ जाएगा। अब ये जो गुणनखंड बने हैं अभाज्य गुणनखंड, इनको यहाँ नीचे लिख दो, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब 2 जोड़े में से 1 लिखना है, 2 बार 2 है, 2 बार 2 है, 2 में से 1 बार लिख लेंगे हम 2 गुणा 2 बार 5 है, इसमें से 1 लिख लेंगे, लिख दिया है, आगे नहीं है। यहाँ सिर्फ हमें वर्गमूल निकालने के लिए जोड़े ही लेने जरूरी होते हैं। एक जोड़ा ये था, इसमें से 1 ले लिया, एक जोड़ा ये था, 1 इसमें से ले लिया। अब 2 को 5 से गुणा करो, 2 पंजे 10 सेंटीमीटर,
10 सेंटीमीटर आ गया। अब यदि हम इसके परिमाप को अपने उत्तर की पुष्टि करना चाहें तो परिमाप देखो, भुजा गुणा 4, 10 गुणा 4, 10 चौके 40 आ जाएगा। तो आपका ये उत्तर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर कार्ड की भुजा है।